योगेश कुमार। हाँ जी। सो योगेश, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ। सर मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। Okay. और 10th मैंने अपने ही गांव के पास से। छोड़िए सब 10th 12th, आगे बढ़े। सर मैं मतलब जेई के लिए इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, फिर एई के लिए। और मतलब हॉबी मेरी क्लासिकल सिंग। यू शुड कीप योर पेन इन योर पॉकेट। यस टेल। सर क्लासिकल सिंगिंग और मतलब मॉडलिंग है, और स्ट्रेंथ, हार्डवर्क और पेशेंस। ओके ना, सो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हाँ सर। बहुत डिफरेंट है, पंचायती राज। हाँ सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये मतलब मेरा इंटरेस्ट है, ये मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है। मैं एनजीओ भी ज्वाइन कर रखी है। तो उसके कारण से ही डाला था मैंने शुरुआत में ही। क्यों, जो अपन बात करें पीडब्ल्यूडी का, नहीं उसमें तो बहुत वो विलेज वो सर क्या ट्री से रिलेटेड विलेज एनवायरनमेंट की वजह से। मतलब आप चाहते हैं कि आप विलेज में ही रहें? हाँ सर। आप नहीं चाहते कि आप शहर से जुड़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, शहर से नहीं जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक विलेज एनवायरनमेंट में रह के मतलब सोशल वर्किंग का वो है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम पंचायती राज की बात करें, हाँ सर, तो वहाँ पे प्रमोशंस वगैरह बहुत लेट होते हैं, ज़्यादा काम नहीं मिलता आपको। हाँ सर बिल्कुल। ज़्यादा वर्क की डाइवर्सिटी नहीं होती है, तो भी आप जाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट में? हाँ बिल्कुल सर। ऐसा क्योंकि आप अपना प्रमोशन नहीं चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी के लिए है, किसके लिए? पंचायती राज की, इसी कारण से कि आप ओनली गांव में रह के जनता की सेवा करना हाँ, चाहते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो योगेश, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? सर मेरी हॉबी क्लासिकल सिंगिंग और एनिमेशन, वीएफएक्स डिजाइनिंग। ये आपकी हॉबीज़ हैं या फिर आप पार्ट टाइम में करना पसंद करते हैं? नहीं सर, ओनली हॉबीज की। ओनली हॉबीज़ है हाँ आपकी? सर, ये यूट्यूब से मतलब मैं अपने डेस्कटॉप पे वर्क करता रहता हूँ, वो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर डालते रहता हूँ इसलिए। ओके योगेश, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है हाँ सर। वो आरटीयू से हुआ है और 2016 में हुआ है। हाँ सर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आरपीएससी की वैकेंसी है वो 18 में आई थी, तो इन बिटवीन 2 इयर्स आपने क्या किया? सर मैं इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, जेई और एई एग्ज़ाम के लिए। अभी मेरे को ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है इसकी सीपीडब्ल्यूडी में, तो उसके लिए भी मतलब चल रहा तो था। आपने एसएसजेई के लिए किया है? हाँ सर जी, एसएससी जेई के लिए और एई के लिए, दोनों के लिए। उस टाइम से डेडिकेटेड हूँ इसी के लिए सर, एई के लिए। तो 2 साल आपने प्रिपरेशन किया? हाँ सर। यू जॉइन एनी कोचिंग? हाँ सर, अलवर में है, लेखवानी सर की कोचिंग है, देवी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो आपने ज्वाइन? हाँ सर। अशोक लिखवानी। हाँ जी सर। ठीक है। सो नाउ योगेश, मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे कि हम बात करें कि आप में ऐसी क्या स्ट्रेंथ है या में आप में क्या ऐसी यूनिकनेस है जिससे कि हम आपको सेलेक्ट करें, जो कि आप समझते हैं कि अनदर कैंडिडेट में नहीं हो सकती, जो मेरे में है? कुछ ऐसी यूनिकनेस आप में हो? सर एक तो हार्ड वर्किंग, वो सब है, कंसिस्टेंसी, इतने सब टाइम हार्ड से वर्किंग मैं। है जब यहाँ पहुँचे हैं। All are hard worker and all are consistent. हाँ सर। For that they qualified pre as well as mains. So sir asking some unique quantity. यूनिक इंस्टीट्यूट तो सर Unique विच यू quantity. सपोज कि वो किसी में नहीं हो जो कि आप में है, कुछ ऐसे मानते हैं आप? सबके Means the- सबसे अलग मानते हैं The आप? quality which can define Yogesh. करेक्ट। The quality which can define Yogesh. सर एक ये मतलब एक्स्ट्रा फील्ड को रिलेट करके मतलब मैं अपनी जॉब कर सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा मतलब मैं अपने एक्स्ट्रा वर्किंग करते हुए। एक्स्ट्रा वर्किंग Means करते you हुए? can do dual work at a time. सर यही है, मतलब जैसे अपना हॉबी से रिलेटेड वर्क है ये, जैसे अब उससे रिलेटेड आ जाता है, मैं एनिमेशन से हम उसका यूज भी इसी में ही कर सकते हैं। मतलब एनिमेशन भी एक मॉडलिंग का ही पार्ट है। मुझे लगता नहीं है योगेश की एनिमेशन वगैरह हमारे लिए कुछ काम का है। अगर आप आरपीएससी से इंटरव्यू देने आए हैं हाँ सर। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा कैंडिडेट चाहिए। हमें एनिमेशन से क्या करना है? हमें कुछ ऐसी यूनिकनेस चाहिए जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम की हो। वैसी कुछ यूनिकनेस है आप में? जैसा वैसी कोई यूनिकनेस है आप में कि नहीं है? वैसी कोई स्ट्रेंथ है? आई थिंक ये एनिमेशन वगैरह हमारे कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल सर। तो ऐसा कुछ बताएं कि जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम का हो। सर आई डोंट थिंक सर क्या हो सकता है। कोई बात नहीं ना, आपका इंटरेस्ट है पंचायती राज में जाने का, हाँ, राइट? बिल्कुल। सो अगर मैं बात करूं कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं इस डिपार्टमेंट में जो आप जाके सुधारना चाहेंगे एज ए असिस्टेंट इंजीनियर? सर इसमें एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ये हो सकता है कि मतलब लोगों से जो मतलब जेई की कनेक्टिविटी है उसके लिए एक तो इसमें क्या है कि कमी है जेई की, अभी जेई की कमी? जेई की कमी है। आप तो यही बनने वाले हो, हाँ सर। तो कैसे क्या करोगे?
तो ये है कि मतलब लोगों से मतलब वो अच्छे से कनेक्टेड हो पाएँ, विलेज एनवायरनमेंट जो आपको पंचायत जो जेई को पंचायत मिलती है उनसे वो सर कनेक्शन उनका इतना अच्छा है नहीं, ये लगभग सब जगह प्रॉब्लम है ये। आप क्या करेंगे इसके मैं सर इसके लिए मतलब उनको बताऊंगा कि आप ऐसे रखो कि आप कनेक्शन रखो लोगों से। लिए? बस यही आपका उद्देश्य जाने का वैसे एज असिस्टेंट इंजीनियर? सर वर्किंग का भी है, मतलब वर्किंग का भी है, क्या है वर्किंग का? वर्किंग जो मतलब अपने पंचायती राज में जो भी वर्क मिलेंगे उनसे रिलेटेड सर। क्या लगता है कौन कौन से वर्क करती है पंचायती राज? पंचायती राज में सर एक तो ये नरेगा से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, ओके, ये ही है मेनली तो काम। नरेगा के बारे में कुछ बताएं मुझे। नरेगा क्या है? नरेगा सर ये 2005 ये में मनरेगा है या नरेगा? मनरेगा है सर, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल तो एम्प्लॉयमेंट। नरेगा क्यों बोलते हैं इसे? सर ये स्टार्टिंग में नरेगा ही था, फिर इसको महात्मा गांधी से रिलेट किया गया। 2005 से पहले पंचायती राज नहीं थी क्या? 2005 से पहले भी पंचायती राज थी तो आप सर। लोग बेसिक काम तो मनरेगा की करती है, मनरेगा गई है, इसका मतलब और तो कोई काम नहीं है उसके पास? नहीं ऐसे तो काम है सर इनमें। तो अपने का बेसिक काम मतलब बेसिक मतलब एक जो ज़्यादा मतलब होता चलिए होगा। और बताएं, और क्या काम है? क्या सर? और क्या काम है पंचायती राज के? और तो सर एक तो मनरेगा आपने बता दिया, नहीं पता सर। मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं आप उसे काम भी नहीं पता, आपको कैसे इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट में? जब आपको काम ही नहीं पता कि कौन कौन से काम होते हैं तो आप इसमें इंटरेस्टेड कैसे हैं? आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है इसमें। चलिए लियो नाउ, आप अपनी ज़िंदगी में किसे आइडियल समझते हैं? क्या सर? आप अपनी लाइफ में किसे आइडियल समझते हैं? तो मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के अलावा कोई शिक्षक, कोई हस्ती? पेरेंट्स के अलावा सर एक तो मतलब अब्दुल कलाम है स्कूल में। अब्दुल कलाम है? अब्दुल कलाम जी। आपके फ्रेंड है? नहीं अब्दुल कलाम है। आपके फ्रेंड है क्या? नो सर। तो कौन है ये? You're telling he's ideal and you're telling Abdul Kalam hai. Who is Abdul Kalam? You know that? Tell me something about Abdul Kalam. साइंटिस्ट थे सर, बस हो गई। राष्ट्रपति भी थे अपने। राष्ट्रपति तो बहुत सारे हुए। कौन से कितने राष्ट्रपति हुए अभी इंडिया में? नहीं रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट आपके- राष्ट्रपति कौन है इंडिया के? क्या सर? Who was the first president of India? राजेंद्र प्रसाद। And who was first education minister of India? क्या सर? Education minister of India? नो नो सर। You heard the name of Indira Gandhi. हाँ जी सर। What do you know about Indira Gandhi? इंदिरा गांधी से related सर। Who was Indira Gandhi? प्राइम मिनिस्टर थे। Prime Minister. Prime Minister बनने से पहले क्या उनके पास कोई मिनिस्ट्री थी? नो नो सर पता नहीं। पता नहीं। अशोक गहलोत जी को जानते हैं? हाँ सर। कहाँ मिले थे? कैसे जानते हैं? चीफ मिनिस्टर हैं अपने इस टाइम पे, इस टाइम पे इससे पहले भी रह चुके हैं लोग। कितनी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं? थर्ड टाइम है सर ये। थर्ड टाइम है चीफ मिनिस्टर। उससे पहले क्या थे वो? क्या कभी वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में गए? पता नहीं। सेंट्रल मिनिस्ट्री में कोई पोस्ट मिला है? आई डोंट नो सर। पंचायती राज की कौन है मिनिस्टर? पंचायती राज किसके अंडर है? किस मिनिस्ट्री के अंदर है सर पूछना चाह रहे हैं? पता नहीं। चलिए, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से फेवरेट सिविल इंजीनियरिंग से? फेवरेट सब्जेक्ट सर एनवायरनमेंट और सॉइल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए ठीक है योगेश, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। योगेश आपका इंटरव्यू कब है? मैम मेरा है 21 अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर? ओके, अभी टाइम है अपने पास। हम्म। ओके योगेश, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए आप सिविल इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन करोगे? सिविल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसमें अपन मतलब बिल्डिंग वर्क्स, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वाटर रिसोर्सेज इनसे रिलेटेड जो वर्क होता है सिविल इंजीनियरिंग के। ओके, घरों में पानी कौन सप्लाई कर रहा है? पीएचईडी डिपार्टमेंट। पीएचई डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आ रहा है वो? नहीं पता मैम। नहीं पता। काम कौन करता है यहाँ पे? किसमें मैम? पीएचईडी पीएचईडी में कौन काम करता है?
जेई क्या सिविल इंजीनियरिंग का काम नहीं है पीएचडी में? बिल्कुल है मैम। है। क्या आपने उसको अपनी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया? नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ जो ये वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं? इससे रिलेटेड जन स्वास्थ्य हो गया। तो पर इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में क्या है? हाँ, ये मैम मतलब वाटर सप्लाई करना है कि मतलब लोगों की मतलब डिसइंफेक्शन और वो सारी प्रोसेस होती हैं, उनके थ्रू हम मतलब लोगों की हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। चलिए योगेश, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीमेंट के बारे में आप जानते हैं, है ना? सीमेंट बहुत सुना है आपने, जी मैम। ठीक है? तो सीमेंट के बारे में आप मुझे ये बताइए कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट सुना है? जी मैम। क्या समझते हैं आप साउंडनेस ऑफ सीमेंट से? साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है जो मतलब कंबाइंड जो अपने मैग्नीशियम कंपाउंड रह जाते हैं उनकी वजह से जो होता है एक्सपांसन, जो अपन कैलकुलेट करते हैं ली चैटेलियर एपरेटर। किस चीज़ में एक्सपेंशन होता है? ली चैटेलियर एपरेटर से अपन चेक करते हैं। नहीं, एक्सपेंशन किस चीज़ में होता है? लेंथ में, विड्थ में, किस चीज़ में एक्सपेंशन होता है? विड्थ में होता है। ओनली? हाँ, विड्थ से वो वॉल्यूम भी या बढ़ेगा। वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन वॉल्यूम भी होता होगा है? ही, विड्थ से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता तो है। बेसिकली साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है? बेसिकली साउंडनेस ऑफ सीमेंट हो गया मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम पे मतलब सीमेंट का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो उसको साउंडनेस कहेंगे। ओके। सीमेंट का बैग आपने देखा है? जी मैम। क्या वेट होता है सीमेंट के बैग का? इसका 50 किलोग्राम होता है। 50 केजी होता है ना? वॉल्यूम क्या होता है? 35 लीटर। 35 लीटर। लीटर। अच्छा, सीमेंट का एक्सपायरी पीरियड क्या होता है? एक्सपायरी पीरियड इसका 6 मंथ होता है। मतलब स्लोली डिक्रीजिंग होता जाता है इसकी स्ट्रेंथ, और मतलब 6 मंथ के आफ्टर ये मतलब 50 मतलब ये 20% से ज़्यादा स्ट्रेंथ लूज कर देता है, तो इसलिए इसकी 6 मंथ का अपन एक्सपायरी पीरियड रखते हैं। आर यू श्योर? आप श्योर हैं कि 6 महीने होता है सीमेंट का एक्सपायरी पीरियड? बताइए। 20% में ये मान लीजिए आप एक घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है? 6 महीने साल में जाके वो काम घर का पूरा होगा, तो क्या आप 6 महीने पहले ही सीमेंट ला के रख लोगे उस घर के लिए? नो नो नहीं ना? क्यों नहीं ला के रखते? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करता रहता है। वो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, हाइग्रोसिटी होती है, मतलब ये जो अपने एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अच्छा, उसके कारण मतलब फिर इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उससे स्ट्रेंथ लूज करने लगता है। ओके। आपने एक वर्ड यूज किया अभी, हाइड्रोलिसिटी यूज किया ना अभी आपने? हाँ। क्या समझते हैं आप हाइड्रोलिसिटी से? हाइग्रोस्कोपी बोला मैं, हाइग्रोस्कोपी नेचर की वजह से। चलिए, हाइड्रोलिसिटी एक वर्ड होता है। हाइड्रोलिसिटी होता है कि मतलब अपने वाटर का एप्लीकेशन किसी भी कंपाउंड पे, वाटर का एप्लीकेशन किसी जैसे भी कंपाउंड पे। लाइम हो गया, उसमें अपन डिफाइन कीजिए आप हाइड्रोलिसिटी को। हाइड्रोलिसिटी किसी भी मतलब मटेरियल पे अपन वाटर का एप्लीकेशन होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है योगेश, आप मुझे ये बताइए, आपने हाईवेज देखे हैं? जी मैम। देखे हैं? तो हाईवेज के ऊपर कहीं पर तो वाइट कलर की सॉलिड बॉर्डर होती है ना? कहीं पर वो बॉर्डर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है ना? टुकड़ों में, जी मैम। है ना? क्या पर्पस होता है इसका? इसका पर्पज पता नहीं। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, स्टॉप साइन कौन सी कैटेगरी में आता है? स्टॉप साइन ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन है? आई थिंक सो वार्निंग साइन हो सकता चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, स्टॉप साइन का जो दिखने में कैसा होता है है। ऑक्टागोनल होता है। और उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? बैकग्राउंड इसका रेड होता है, और बॉर्डर? बॉर्डर वाइट। बॉर्डर वाइट होता है। श्योर है?
श्योर तो नहीं है मैम। श्योर नहीं है आप, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ब्रिजेस और फ्लाईओवर जी मैम। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मैम कंफर्म तो नहीं है, पर मुझे लगता है जैसे कि ODR और VR पे अपन मतलब MD मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे जो अपना कंस्ट्रक्शन होता है वो ब्रिज होता है, और फ्लाईओवर अपन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे अपन बोलते हैं उनको। अच्छा, और रिवर के ऊपर बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ये भी ब्रिज ही होगा, ये भी ब्रिज ही होगा लगता है, या फ्लाईओवर होगा? ये दोनों हो सकते हैं। ब्रिज हो सकता है मैम। ब्रिज हो सकता है, फ्लाईओवर क्यों नहीं हो सकता? कोई आइडिया नहीं है आपको? चलिए कोई बात नहीं। मेरे को आप ये बताइए, नॉर्मली हम कौन से ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करते हैं? मैम इस टाइम पे अपन यूजुअली 43 की OPC 43 कंक्रीट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। कंक्रीट के मैम। कंक्रीट अपन मिनिमम तो मतलब अपन M20 का यूज करते हैं जो IS कोड के अकॉर्डिंग है, और अपन जो यही यूज करते हैं मिनिमम। और ये पर ये मैम ये यूजुअली होता नहीं है, इसके बाद अपन 25 का यूज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मुझे आप ये बताइए M20 जी मैम। क्या समझते हैं आप M20 से? मैम M तो डिफाइन करता है मिक्स को, और 20 का मतलब अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी। 28 डेज में 3 सैंपल के बाद में अपन मतलब एवरेज जो कैलकुलेट करेंगे 28 डेज स्ट्रेंथ की, वो उसका एवरेज मतलब 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, M20 के लिए क्या प्रपोर्शन होता है? क्या मैम? M20 जो कंक्रीट आप बना रहे हैं उसके लिए कुछ प्रपोर्शन होता है? ये मैम इसमें वाटर सीमेंट और फाइन का होता है 1, 1.5 एंड 3। 1 किसके लिए होता है? वाटर। 1 वाटर के लिए होता है? हाँ। श्योर हैं आप? नो, सीमेंट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट। ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हमें आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, जी मैम। सुना है? एग्रीगेट का क्रशिंग वैल्यू टेस्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं ये? एग्रीगेट का ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है क्रशिंग। नहीं, एग्रीगेट की कौन सी प्रॉपर्टी इससे कैलकुलेट की जाती है? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट एग्रीगेट की प्रॉपर्टी है? मतलब इम्पैक्ट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए अपन क्रशिंग। नहीं, मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, हाँ मैम। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए टेस्ट किया जा रहा है? नहीं आइडिया? चलिए कोई बात नहीं, मेरी तरफ से इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। Yogesh, हाँ जी सर। you told that Shastriya Sangeet is your hobby. हाँ सर। Confirm. So tell me 2 or 3 names of the celebrities of Shastriya Sangeet. शास्त्रीय संगीत में सर एक तो पंडित भीमसेन है, एक रविशंकर है, और अपन मतलब इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड अगर बात करें तो अपने बांसुरी में तबला में अपना पंडित भीमशंकर हैं और रवि शंकर हैं। तो भीमसेन और रविशंकर। पंडित भीमसेन, रविशंकर। रविशंकर, वो पंडित नहीं है? हाँ सर, वो अपन क्या है उपाधि देते हैं, जैसे उनको उपाधि नहीं दी गई है। हाँ। क्यों? वो सर उपाधि देते हैं क्योंकि भीमसेन जी को पंडित की उपाधि किसने दी? सर आई डोंट नो। कहीं आपने तो नहीं दी थी? अच्छा बताइए, तबला वादक को बताइए। जाकिर हुसैन में पॉपुलर तबला वादक हैं? हाँ सर। और कौन है तगला वादक? जाकिर जाकिर हुसैन। सिंह। और बताइए, और क्या क्या जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में? नाम बताइए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सर हारमोनियम। हारमोनियम। कितने सुर बजते हैं हारमोनियम पे? हारमोनियम में सर मतलब अपना एक ऑक्टेव होता है, इसमें 7 जो होती हैं अपने एक राग में होती हैं। 7 और एक। इसमें पहला टोटल 12 नोट्स होते हैं सर। पहला राग कौन सा है? राग सर नोट्स होते हैं इसमें सर, वो राग अलग होता है। राग मतलब अपने 10 ठाट होते हैं, उनसे राग बनते हैं। पहला राग कौन है? फर्स्ट राग। हाँ, फर्स्ट राग सर भैरव राग है आई थिंक। भैरव राग।
भैरव राग कब गाया जाता था? भैरव राग सर ये मॉर्निंग के टाइम का है। मॉर्निंग में अपन 4 से 7 के करीब। उसके बाद में सर असवारी राग है, और इवनिंग टाइम का सर यमन राग है। इवनिंग टाइम में जो गाया जाता है यमन राग है सर। बैजू का नाम सुने? बैजू? बैजू बावरा। हाँ। हाँ सर ये नवरत्न में थे अकबर। वो बेसिकली कौन सा राग गाते थे? सॉरी आई डोंट नो। तानसेन? तानसेन सर मतलब म्यूजिशियन थे, और बेजू बावरा थे ये सिंगर थे। जैसे आज के टाइम से अगर कैलकुलेट, ये इनमें एक तो ये सर मेघमल्हार गाते थे। भरतपुर में संगीत का कितना महत्व है? भरतपुर में सर एक तो अपना संगीत की क्या वैल्यू है? संगीत का क्या स्थान है? संगीत का स्थान सर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपने ब्रज क्षेत्र होता है, इसमें रामलीला रासलीला इनसे रिलेटेड वर्क होता है, उसमें भी संगीत का यूज होता है। भरतपुर के कोई संगीतज्ञ के नाम बताइए। भरतपुर के संगीतज्ञ का सर नहीं पता। नहीं, संगीत का अच्छा स्थान है फिर भी नहीं संगीतज्ञ है। योगेश अपने बेस्ट टीचर का नाम बताइए, जो आपको आज तक सबसे बेस्ट टीचर लगे हैं अपने लाइफ में। मैं सर राजेंद्र सर थे, हमारे CLC कोचिंग में थे, 12th की थी वहाँ से। चलो ठीक है। चलिए भरतपुर के बारे में कुछ बताइए। भरतपुर में एक तो अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लोहागढ़ दुर्ग है, डीग के जल महल हैं। लोहागढ़ फोर्ट क्यों फेमस है? लोहागढ़ फोर्ट सर इसलिए फेमस है क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। हाँ। मिट्टी का बना, और ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग भी है, मिट्टी का बना हुआ अंतिम इसी दुर्ग। कारण से फेमस है। और सर इस पे मतलब जीता भी नहीं गया ये अभी तक। हाँ, मैं अजय दुर्ग भी। क्यों अजय दुर्ग कहा जाता है ऐसे? ऐसा क्या खासियत है उसको आज तक कोई जीत नहीं पाया? इसमें सर एक तो इसका कारण ये है कि मतलब इस पर जितनी बार अटैक हुआ है सारे अटैक विफल हुए हैं। हम वही तो पूछे क्यों विफल हुए? मिट्टी का बना हुआ है सर, इस पे तोप के गोले से भी अगर अटैक करता तो ये मतलब इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि सर उसमें धंस जाते हैं और मतलब इतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता उसको। अच्छा, और यही इसकी पॉपुलैरिटी है। इसी कारण से कोई आज तक तोड़ नहीं पाया। हाँ सर यही रीज़न है। मैं क्योंकि लॉर्ड लेक ने भी इस पे अटैक किया था उस टाइम पे, तो वहाँ पे भी ये नहीं टूटा था सर। मैं तो सुना हूँ कि मिट्टी का जो वॉल है हाँ वो सर। कुछ पहले है जिसमें गोले धंस जाते हैं हाँ। और किला तक पहुँच नहीं पाता और सुरक्षित हो जाता है। वहाँ पे 3 लॉट बनाया गया है, ठीक है। इसमें एक लॉट में दलदल है, उस दलदल में फंस हाँ जाते सर, सुजान गंगा नहर के जो थ्रू वो। तो मैं बताऊंगा कि आप बताओगे? आप बताओगे ना। मैं भरतपुर के बारे में कुछ नहीं जानता हाँ हूँ। बिल्कुल। भरतपुर और यूपी का बॉर्डर टच होता है? हाँ सर बिल्कुल होता कितने है। किलोमीटर? पता नहीं सर। पता नहीं। सॉन्ग आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ सर। सेम है। क्या व्हाट इज स्ट्रेस? क्या सर? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है, मतलब जो स्ट्रेस पर ये जनरेट होता है जब अपन इसको पहले स्ट्रेन देते हैं, उसके कारण रेजिस्टिंग फोर्स होता है यूनिट I एरिया didn't ask. I'm asking what is the meaning of stress? सर इट इज द आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। It means we are applying strain. हाँ स्ट्रेन। Are you able to apply strain on the object? क्या सर? Are you able to apply strain on the object? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेन लगा सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। कैसे लगा सकते हो? स्ट्रेन सर वो एक तो कंप्रेसिव भी हो सकता है और अपने उसको टेंसाइल फोर्स के थ्रू भी स्ट्रेन दिया जा सकता है। What you are telling? I'm asking strain. सर पहले अपन मतलब फोर्स लगाएंगे उसके बाद ही स्ट्रेन जनरेट होगा। हाँ ठीक है, आगे बताइए। हमने फोर्स लगाया। हाँ सर। किस फोर्स के कारण स्ट्रेन जनरेट होता है? कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है, टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स तो the types of force. टाइप्स ऑफ फोर्स आई डोंट नो। What is force? फोर्स मतलब ये एबिलिटी अप्लाइड स्टेट m/a जो मतलब न्यूटन्स के लॉ के थ्रू जो जड़त्व में उसके परिवर्तन कर सके। ट्राई टू चेंज मोमेंट ऑफ। What is the CGS unit of force? क्या सर?
व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की सीजीएस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस मुझे सीजीएस सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट हो गई। एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन? न्यूटन सर ये इसी वैल्यू को बोलते हैं अपन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो जैसे इसको न्यूटन बोलते हैं, हाँ सर। वैसे उसे भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलते हैं क्या? डाइन बोलते हैं सर सीजीएस को, सीजीएस यूनिट में डाइन। डाइन बोलते हैं। हाँ सर। 1 डाइन इक्वल्स टू हाउ मच न्यूटन? 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल होता है सर। 10⁻⁵ न्यूटन की। पेन है आपके पॉकेट में, आपके पॉकेट में पेन है, कौन सा पेन है, किस कंपनी की? सर पता नहीं। आपके पॉकेट में पेन, आपको नहीं पता किस कंपनी की है? यू डोंट नो? दोनों सर। कितने रिफिल है उसमें? कितने रिफिल बाकी हैं अभी? इसमें सर अप्रॉक्स 20% ही कम हुई है। 20% कम हुई है, मतलब 80% रिमेनिंग है। हाँ। निकालिए, ये 20% कम है। नो सर ज़्यादा है। व्हाट इज मोर सर्कल? मोर सर्कल सर ये शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का डायग्राम है। जिस कमरे में बैठे हुए हो, हाँ सर। इस कमरे की लेंथ विड्थ क्या है? लेंथ विड्थ सर इसकी करीब विड्थ हो सकती है करीब सर 12 फीट के करीब, और इसकी लेंथ हो सकती है करीब 20 अप्रोक्सीमेट। सेंटीमीटर में बता सकते हो? सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली डायमेंशन फुट में ही ध्यान रहती है सर। अच्छा, इंचेस में? फुट को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इंचेज में आ जाएगी सर। कितने से? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए योगेश, आपका इंटरव्यू तो और होता है, अब आती है फीडबैक की बात। सबसे बड़ा जो ब्लंडर आप कर रहे हो, जो कि हम सबको वही लगा है, आप अपने सर का नाम क्या बोल रहे हो? राजेंद्र सर आपने बोला, लेकिन आप अब्दुल कलाम सर को बोल रहे हो अब्दुल कलाम जी। आपने न जी लगाया, न सर लगाया, न श्रीमान लगाया। हाँ सर गलती है। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। मैंने आपके फ्रेंड का नाम तो नहीं पूछा। सिमिलरली रविशंकर, क्या होता है रविशंकर? रविशंकर जी बोले, सर रविशंकर, जो भी आप जिस नाम से जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो ये लगा, जब आप अपने सीनियर की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे डिपार्टमेंट में सर्व करेंगे? और साफ साफ झलक रहा है आपके पर्सनल, जैसे कि आप अगर भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल ऐसा नाम से पुकार रहे हैं कि ऐसा आप अपने दोस्त को पुकार रहे हैं। न सर लगाया आपने, न श्रीमान लगाया, न कोई उपाधि लगाई। ऐसे बहुत से राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर को मैं फॉलो करता हूँ। क्लियर ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। और आई कांटेक्ट की बात करें तो आई कांटेक्ट का सीन ये है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आप मेरे सामने देखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देते वक्त तीनों के सामने देखिए। क्लियर। दूसरा, और थोड़ा सा भरतपुर के बारे में जानिए और अच्छे से पंचायती राज में क्या काम होने वाले हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया पंचायती राज को, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस भगवान की, क्या काम है क्या काम नहीं है, क्या डिफ्रेंशिएट है पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज में, कौन सा काम वो करते हैं, कौन सा काम ये करती है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। और टेक्निकल का मैं बताएंगे आपको। योगेश, मैं आपसे एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगी कि आपको टेक्निकल थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, है ना। आप सही आंसर भी दे रहे होंगे ना, लेकिन आपको अंदर ये रहेगा कि मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ ही नहीं। जैसे आपने स्टॉप साइन का बिल्कुल सही बताया, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं थे वहाँ पे, आपके अंदर डर था 10-20%, और डर आपके अंदर अभी भी है ना। जब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तब से आपके अंदर एक डर है। बिल्कुल। क्यों है वो डर?
क्योंकि कैरियर से रिलेटेड तो होता है इंटरव्यू, क्योंकि हमें क्या पता कितने मार्क्स मिलें। वो मिलेंगे, वो तो पैनल पे डिपेंड कर रहा है ना, आप तो अपना बेस्ट दे सकते हैं। डरने से मार्क्स मिल जाएगा? नो डरने से क्या होगा? मार्क्स बढ़ेगा या मार्क्स घटेगा? घटेंगे ही सर। कंफर्म पता है तो फिर घटाना है मार्क्स आपको, नो तो फिर डरना क्यों है? पहले तो पोस्चर सुधारिए अपना, पीछे बैठिए चेयर पे, बिल्कुल स्ट्रेट हाँ। बैठना है, अपने हाथों की पोजीशन, हाथों को मिलाइए मत, हाथों की पोजीशन अपनी ऐसे रखिए, स्ट्रेट बैठना है, अब सही लग कंफर्ट। रहा है ना, समझ रही नहीं? आप अनकंफर्ट बैठे हुए थे, आप अनकंफर्ट बैठे हुए थे, समझ में आया? ये चाहिए, कंफर्ट बैठिए। आपके पास जो चीज़ है आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। अक्सर हाँ इंटरव्यू में बैठा हुआ बंदा एक रहता है, बोलेगा तुम्हारे शर्ट में कितना बटन है, तुम्हें नहीं पता है। समझ में आया बात? बिल्कुल। पॉकेट पेन रखा हुआ किस कंपनी की पेन है, ये नहीं पता है। तो ये सब चीज़ कुछ अपने आप पे ही आप वर्क करके आओ, पहले अपने आप पे वर्क करो। समझ में आया बात? ओके। गेस्चर, पोस्चर, स्माइल्स, इससे रिलेटेड थोड़ा सा चेहरा जो होता है वो स्माइली फेस होना चाहिए। नहीं किसी ने मारा है? नो हम तीनों में से किसी ने डांटा आपको? नो। नहीं, तो चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। कैसे? और इतना स्माइल अच्छा थोड़ा सा, इशारा है तो करते क्यों नहीं? हाँ बस हो गया, ठीक है ना? ये स्माइल इतना ही आना चाहिए। जब स्माइल है आपके पास में, बहुत लोग होता है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, स्माइल नहीं होता, वो चलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, तब तो ऑब्वियस बात स्माइल दे सकते हैं, नहीं थोड़ा बहुत। पैनल स्माइल नहीं देगा, पैनल तो आपको प्रेशर बनाएगा, ठीक है? आप थोड़ा सा नॉर्मल रहो, कूल रहो, ठीक है? और थोड़ा सा अपने स्टेट के बारे में जानो, भरतपुर के बारे में मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। उसको जो लौ दुर्ग है उसको अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है, ठीक है? फेमस क्वेश्चन है, सब पूछेंगे आपसे। भरतपुर के बारे में आपसे कोने कोने पूछेंगे। और राजस्थान में कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट फेमस है, उसमें से एक आपका भी है, ठीक है? तो आप यूपी के साथ लग रहा है आपका बॉर्डर, कितना बॉर्डर लग रहा है, क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जानना है और इसके बाद आपको टेक्निकल का बेसिक संभालना है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.